हेलो बच्चों, 18 जनवरी 2025 का पूरा पेपर मिल गया है, जो कि काफ़ी हद तक आपका पेपर ऐसा ही आने वाला है। तो पेपर का पूरा हल ज़रूर देखें, वीडियो बने रहें, वीडियो में आखिरी तक हमारे साथ में। इसमें लिखा है, रीजनिंग का सवाल है। इसमें लिखा 1 से 4 में प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र ABCD दर्शाए गए हैं। इन 4 चित्रों में 3 चित्र किसी विधि से एक समान है, जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न चित्र का चयन करें और उत्तर को दर्शाने के लिए OMR पत्रिका पर भरें। इसमें हमें क्या करना है कि 4 ऑप्शन दे रखे हैं ABCD, इनमें से 3 किसी न किसी से समान है और एक चित्र ऐसा है जो अलग है। हमें वही अपना उत्तर देना है। ठीक है, चलो भाई करते हैं। पहला, इसमें पहले में दे रखा है भिंडी, और ये है कद्दू, और ये है सलजम, और ये दे रखा है सेव। ठीक है, तो अगर हम ऑप्शन ए की बात करते हैं, ये है भिंडी, जो कि है, ये तीनों सब्जियां हैं, और ये दे रखा है एक फल। ठीक है, यही अलग है, तो ऑप्शन डी हम लगा देंगे। 2 नंबर सवाल में इसमें भी हमें अलग ढूंढना है, IAOL। इसमें अलग क्या होगा, देखिए अगर हम इसमें अलग की बात करते हैं तो आई की बात करते तो सिंगल सर्किल, इसमें भी कहीं ना कहीं से एक संपर्क है। ओ में भी कहीं ना कहीं एक सर्किल बना है। एल, यही अलग है। 3 नंबर में आते हैं, इसमें क्या होगा कि एक सर्किल बना है, चतुर्भुज है, और ये छठभुज है, और ये पंचभुज है। अगर हम बी नंबर और सी नंबर, डी नंबर की बात करते हैं तो ये कहीं ना कहीं भुजाएं हैं, जबकि ए ऑप्शन में सिर्फ एक वृत्त बना है। ठीक है, 4 नंबर की बात करते हैं। इसमें आएगा कार, ये भी कार है, ये ट्रक है, ये साइकिल है। देखिए ये ओमनी है, ये कार है, ये ट्रक है, ये 3, ये पेट्रोल से चलने वाले वाहन है, और जबकि ये साइकिल खुद से चलने वाली, मतलब इसे हम अलग से वही से चलाते हैं। आगे आते हैं, ये पूरा पेपर हल है, हमारा पेपर ऐसा ही आने वाला है। ठीक है, इसमें फिर से पढ़ते हैं। निर्देश दूसरा दे रखा है, प्रश्न संख्या 5 से 8 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है। दाईं ओर ABCD से चिन्ह 4 उत्तर चित्र दिए गए हैं। उत्तर चित्रों में से चित्र के समरूप चित्र को चुनें तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR शीट पत्रिका पर भरें। इसमें क्या है कि एक, जैसे कि ये प्रश्न है और इसमें ABCD ये उत्तर हैं, हमें इसके समान ढूंढने हैं। ठीक है, क्या ढूंढना है, हमें इसके समान ढूंढना है, एक समान। ये मतलब जो प्रश्न है इन चारों ऑप्शन में एक समान होगा। ऐसे प्रश्न करने के लिए हम क्या करेंगे, गलत ढूंढेंगे। ठीक है, हमें सही नहीं ढूंढना है, हमें गलत ढूंढना है, और हम गलत ढूंढेंगे, सही हमें अपने आप मिल जाएगा। चलो भाई, एक एक करके सभी हम गलतियां ढूंढते हैं। देखिए इस सर्किल के अंदर, ये हम बात करें, ये बाहर की तरफ ये बिंदु, 4 बिंदु बने हैं, छोटे छोटे सर्किल हैं। अगर ऑप्शन ए की बात करें तो इसमें बिंदु तो बने हैं, पर इसमें क्या है, पूरे ब्लैक बिंदु हैं। ठीक है, और ऑप्शन बी की बात करते हैं तो सेम है। ऑप्शन सी की बात करें तो नीचे है भी नहीं। ऑप्शन डी की बात करें तो नीचे ऑप्शन डी और ऑप्शन बी, ये कहीं ना कहीं इनमें से कोई एक हो सकता है। काफ़ी बारीक सा ये प्रश्न है, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में कोई एक है। देखिए हम और ढूंढते हैं। अगर हम ऑप्शन डी की बात करते हैं, प्रश्न में देखो ये हल्की सी अब बाहर की तरफ बिंदु छोटी छोटी लगी हैं, जबकि ऑप्शन डी में इन 3 में बिंदु हैं और इस तरफ नहीं है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, 6 नंबर का करते हैं। 6 नंबर का मुझे क्या करना है, मुझे गलत ढूंढने हैं। ठीक है, बताना है। अगर इसके हम पैर की बात करते हैं तो ये वाला पैर समथिंग सही बना है, और ऑप्शन सी की बात करें तो इसमें पैर ही नहीं है। ठीक है, अब हम हाथों की डायरेक्शन की बात करते हैं तो एक हाथ ऊपर, एक हाथ नीचे, इन चारों में एक हाथ ऊपर, एक हाथ नीचे ही है। ठीक है, 6 नंबर का सेम ढूंढना है मुझे। तो यदि हम बात करते हैं ऑप्शन ए की, तो इसमें देखो पैर कुछ तिरछे आए हैं, पर इसमें देखो पैर सीधा हो गया है, ये गलत हो गया। और ऑप्शन बी की बात करते हैं तो जो पैर है इसमें सीधा आ गया है, ऑप्शन बी में पैर ऊपर की तरफ चला गया है, बचा ऑप्शन डी। हमें क्या करना है, इसमें गलत ढूंढने हैं। ठीक है, सही हमें अपने आप मिल जाएगा। ठीक है, चलो भाई 7 नंबर में देखते हैं।
7 नंबर में ऑप्शन डी तो देखो साफ साफ गलत दिख रहा है, और ऑप्शन बी भी गलत है, क्योंकि देखिए ये जो रकील गई है पूरा काटते हुए रकील गई है, और ऑप्शन बी में पूरा नहीं काटा है, ठीक है। और ऑप्शन सी और ऑप्शन ए में कोई एक हो सकता है। देखते हैं ऑप्शन सी और ऑप्शन ए में क्या हो सकता है भाई, थोड़ा अच्छा बताना। अगर हम ऑप्शन सी की बात करते हैं और प्रश्न की बात करते हैं, तो ये जो नीचे सर्किल में रखी है रकील, इसमें देखो काफ़ी हद तक नीचे से है, और इसमें नहीं। ये जो बीच की रकील आई है इसमें पूरा नहीं काटा है, जबकि ऑप्शन सी में पूरा काट दिया है, तो यहाँ से ये गलत हो जाएगा। सही होगा ऑप्शन ए। 8 नंबर की बात करते हैं। 8 नंबर में देखिए ये भी काफ़ी बारीक सा प्रश्न है, हमें अपने हिसाब से गलतियां ढूंढने हैं, ठीक है। सही प्रश्न नहीं ढूंढने हैं, हमें गलतियां ढूंढने हैं। ऑप्शन सी की बात करते हैं तो देखो इसमें ये कमी है, ठीक है, इससे ये गलत हो गया। और ऑप्शन बी की बात करते हैं तो इसमें देखो जो छोटा वाला सर्किल है ये पूरा काटती हुई जा रही हैं, तो ये यहाँ से गलत हो जाएगा। और अगर हम ऑप्शन डी की बात करते हैं तो इसमें ये वाला लाइन पूरी नहीं आई है, ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक, इसके बाद अगला करते हैं 9 नंबर। इसके भी निर्देश पढ़ने पड़ेंगे। प्रश्न संख्या 9 से 12 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है जिसका एक भाग लुप्त दर्शाया गया है, ठीक है। दाईं ओर दिए गए उत्तर चित्र ए बी सी डी पर गौर करें तथा उस उत्तर चित्र का पता लगाएं जिसको बिना दिशा परिवर्तित के प्रश्न चित्र का पैटर्न पूरा करने के लिए प्रश्न चित्र में लुप्त भाग में बिठाया जाएगा, ठीक है। हमें इसमें क्या करना है, एक चित्र बना है और उसमें हमें ऐसी एक, इन चारों में एक ऐसा ऑप्शन ढूंढने हैं जो इस प्रश्न को पूरा बना दे, ठीक है। इसमें भी हमें गलत ढूंढने हैं, हर हाल में क्या ढूंढने हैं, गलत ढूंढना है, सही हमें अपने आप मिल जाएगा। बताना 9 नंबर सवाल में अगर हम बात करते हैं ऑप्शन बी की, तो बताना इसमें जो ये आए हैं ये पत्ती सी बनी है, ये बनी हुई है, जबकि बीच में इसमें रकील नहीं है, तो हमारा इस हिसाब से बी गलत हो जाएगा। बात करते हैं ऑप्शन सी की, तो इसमें ऊपर वाला ये सर्किल नहीं आया है, तो इसमें ये गलत हो जाएगा। बात करते हैं ऑप्शन हम ए की बात करते हैं, तो देखिए इनमें किसी में भी ऊपर से ये कटा पूरा नहीं कटा है, जबकि ऑप्शन ए में ये पूरा काट दिया, ये यहाँ से गलत हो गया, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। 10 नंबर की बात करते हैं। 10 नंबर में ऑप्शन बी की बात करते हैं तो इसमें तीर ही नहीं है। और अगर हम बात करते हैं ऑप्शन डी की बात करते हैं तो इसमें देखो अंदर की तरफ कोई दूसरी चीज़ नहीं लगी, जबकि ऑप्शन डी में अलग से ये चीज़ लगी है। ऑप्शन सी भी हमारा यहीं से गलत हो जाएगा, बचेगा ऑप्शन ए, 10 का ए होगा, ठीक है। एक बार हम नहीं, सॉरी, इसमें क्या है, 10 का ए नहीं होगा, क्योंकि देखिए इसमें जो कटा है ये डबल बार कटा है ना, ये गलत हो जाएगा, 10 का ए गलत हो जाएगा। अरे इससे इंक तो आ जाएगी पर रेजर नहीं आ रही है। इसका ऑप्शन सी सही है, ठीक है, इसमें रेजर नहीं आ रही है। बात चलो बिना रेजर करते हैं, इसका ये गलत हो जाएगा। नेट प्रॉब्लम थोड़ी आ रही है इसमें। एक सेकेंड, चलो अगला सवाल करते हैं। 11 नंबर। 11 नंबर सवाल में क्या दे रखा है कि इसमें भी हमें पूरा करना है ना। बताना अगर हम बात करते हैं इस तरफ से ये चतुर्भुज है, जो अंदर की एक रेखा ये निकाल दी गई है, बाहर की तरफ उसे रखा गया है।
इस वृत्त में भी हम क्या करेंगे, इस अंदर वाली रेखा को हटा देंगे तो इधर क्या बचेगा, अंदर ब्लैक वाला बिंदु बचेगा जो ऑप्शन ए में है ही नहीं, बी में कुछ भी नहीं है, और अंदर एक वृत्त है यानी कि बिंदु गोल बिंदु है, जबकि ऑप्शन डी में चतुर्भुज के तरीके से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, 12 नंबर की बात करते हैं। 12 नंबर देखिए, ये मेरे हिसाब से आया हुआ प्रश्न है। 12 नंबर पिछली साल आया हुआ प्रश्न है। 12 नंबर का हम लगाएंगे। देखिए 12 नंबर में अगर हम इसे बैठालते हैं तो ये इस दिशा में आ रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। अगर हम ऑप्शन बी की बात करते हैं तो ये देखिए ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, जबकि केंद्र से बाहर की तरफ आता हुआ चित्र हमारा लगेगा। कौन लगेगा, केंद्र से बाहर की ओर, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में कोई एक सही है। ठीक है, अच्छा बताना, ऑप्शन डी हमारा गलत हो जाएगा, इसमें 20 से ये तीर नहीं आया है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला करते हैं। चार नंबर, इसके निर्देश पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13 से 16 में बाईं ओर 3 प्रश्न चित्र दर्शाए गए हैं, 1 2 3, ठीक है, तथा चौथे चित्र के लिए स्थान छोड़ा गया है। देखो हाथ छूटा है। प्रश्न चित्र श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए दाईं ओर उपलब्ध उत्तर चित्र में से एक चित्र का चयन करें जो प्रश्न चित्र में खाली स्थान प्रतिस्थापित किया जा सके। ठीक है, मतलब ये है हमें एक ऐसी इन 4 ऑप्शन में एक ऐसा ऑप्शन देखना है जो यहाँ पर आ सके, जैसे कि इससे संबंधित ये है, इससे ये संबंधित। ठीक है, जैसे कि अब बताओ इसमें क्या करेंगे। 13 नंबर में बताना, ये सर्किल, ये जो तीर आया है ये ऊपर की तरफ गया है, इस बार ये 90 डिग्री तीर इस दिशा में आ गया है, 90 डिग्री। ठीक है, और इस बार 90 डिग्री इस दिशा में आ गया। अब तो ये तो क्लियर हो गया कि ये 90 डिग्री आएगा और इस दिशा में जाएगा, तो इस दिशा में जाने वाले जो भी तीर हैं वो सारे के सारे गलत हो जाएंगे, जैसे कि ऑप्शन ए के, बी के, ये गलत हो गए। अब सी और डी की बात करते हैं। बताना, ये 90 डिग्री जब इस दिशा में चला जाएगा तो ये भी हमारा जो त्रिभुज है ये सर्किल के पास आ जाएगा। कहाँ आएगा, त्रिभुज हमारा जाएगा सर्किल के पास में, और नहीं, त्रिभुज सर्किल के पास में नहीं जाएगा। इसमें क्या होता है, ये तीर की दिशा बदलती है 90 डिग्री की। ऑप्शन सी और डी में कोई एक है, मेरे हिसाब से इसका डी लग रहा है ज़्यादा सही, क्योंकि बताना अगर ये तीर इस दिशा में आ रहा है तो बताना तीर के जस्ट विपरीत जो आसपास की बिंदु हैं वो घूम रही हैं। बताना तीर 90 डिग्री इस दिशा में आया तो ये बिंदु हमारी इस दिशा में चली गई, मतलब ये तीर घूम रहा है घड़ी की दिशा में, और जो आसपास के चित्र हैं ये घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रहे हैं। ठीक है, तो इस बार जो तीर है 90 डिग्री हमारा इस दिशा में आएगा, और जो आसपास के चित्र बने हैं ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, यानी कि वृत्त आ जाएगा हमारा इस जगह, चतुर्भुज आ जाएगा इस जगह, त्रिभुज चला जाएगा हमारा इस जगह पर। ठीक है, तो ऑप्शन 13 का डी सही हो जाएगा। अगला करते हैं 14 नंबर का। बताना 14 नंबर में क्या हुआ कि फर्स्ट टाइम ये इस दिशा से इतना आ गया, सेकेंड टाइम यहाँ से ये, थर्ड टाइम क्या होगा, ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। ठीक है, या फिर हम ये बोल सकते हैं ये यहाँ से इतना आया। तो 14 नंबर का अगर हम सबसे पहले गलत ढूंढते हैं ना, इस तरीके से देखते कौन सा बना हुआ नज़र आता है हमें। तो अगर हम ऑप्शन ए की बात करते हैं तो ये यहाँ से शुरुआत ही नहीं हुआ है। ठीक, तो हमारा ये यहाँ से गलत हो जाएगा। ठीक, अगर ऑप्शन बी की बात करते हैं तो ये भी उल्टा शुरुआत हुआ, जबकि हमारा शुरुआत इस दिशा में हुआ। सी और डी में कोई एक होगा हमारा। बताना फर्स्ट टाइम इस तरफ आए, सेकेंड टाइम भी इस तरफ आए, थर्ड टाइम हमारा इस तरफ आएगा, जबकि ऑप्शन डी में ये आधा लटक गया, तो इसे पूरा इस दिशा में घूमना चाहिए था। सही हो जाएगा सी। 15 नंबर की बात करते हैं। 3 9 27, अगला ऑप्शन क्या आएगा। ठीक है, 15 की अगर हम बात करते हैं, 15 में 3 त्रिका 9 तिया 27, 27 तिहाई आएगा हमारा 81। ठीक है, क्या किया गया, 3 त्रिका 9 तिया 27, 27 तिया होता है 81।
16 नंबर का, 16 नंबर का करते हैं भाई। 16 में बताना, ये 45 डिग्री इस दिशा में आया तो सर्किल चला गया इस गुणा की जगह पे, गुणा आ गया खाली जगह पर। इसमें इसमें क्या हुआ, ये फिर से 45 डिग्री ऊपर की तरफ बढ़ गया है, तो वृत्त आ गया गुणा की जगह पर, गुणा आ गया खाली की जगह पर। तो इस बार जो आएगा अगली बार, तो 45 डिग्री ये जो इक्वल टू का निशान है वो हमारा इस दिशा में आएगा, ठीक है। वृत्त आएगा हमारा इस दिशा में, और प्लस का निशान चला जाएगा हमारे इस दिशा में, ठीक। देखते हैं किस में है 16 का भाई। ऐसा तो भाई बी में दिख रहा है। अगला करते हैं। इसके निर्देश पढ़ते हैं। इसमें क्या है, प्रश्न संख्या 17 से 20 में प्रत्येक प्रश्न में दो प्रश्न चित्रों के दो सेट दिए गए हैं। दूसरे सेट में एक प्रश्न चित्र खाली है। प्रश्न सेट के दो प्रश्न चित्रों में एक निश्चित संबंध है, ठीक है। इसी तरह का संबंध दूसरे सेट का तीसरे तथा चौथे प्रश्न चित्र में भी होना आवश्यक है। मतलब ये है कि इसका जिस प्रकार संबंध इससे है उसी प्रकार इसका संबंध क्या होगा, ठीक है। बताना, वृत्त के अंदर त्रिभुज बना है। अगली बार क्या होगा, तो त्रिभुज के अंदर क्या बना होगा भाई, अगली बार जो बना होगा वो त्रिभुज के अंदर ही तो बना होगा। त्रिभुज के अंदर क्या होगा, वृत्त। क्या होगा, वृत्त। पहले वृत्त, वृत्त के अंदर त्रिभुज, इस बार त्रिभुज के अंदर वृत्त। ऑप्शन बी, ठीक। 14 नंबर की बात करते हैं। इसमें क्या हुआ कि जो ये चार बिंदु आसपास हैं ये अंदर की तरफ हो गई, तो इस बार भी सर्किल के अंदर बिंदु होंगी और वो किनारों पर होंगी, ना कि बीच में। इसमें तो ये गलत, ऑप्शन सी। 14 नंबर की सॉरी 19 नंबर की बात करते हैं। इसमें क्या हुआ कि ये इस दिशा में आ गया, इन दोनों ने आपस में अपनी जगहें बदल ली हैं, ठीक। 19 नंबर में ये वृत्त इस जगह चला गया, ये इस जगह आ गया, और मतलब ये है कि जो काला वाला बिंदु है ये ऊपर, और ऊपर वाला बिंदु नीचे, प्लस वाला बिंदु नीचे, खाली वाला बिंदु ऊपर, यहाँ आ गया। अगली बार प्लस वाला बिंदु नीचे आएगा, वृत्त वाला बिंदु ऊपर आएगा, काला वाला बिंदु नीचे आएगा। काला वाला बिंदु ऑप्शन ए ऑप्शन बी में है, तो सी और डी तो गलत हो गए। अब बताना, अगर हम बात करते हैं प्लस वाला बिंदु नीचे आएगा, प्लस वाला बिंदु ऑप्शन बी में नीचे है। 20 नंबर करते हैं। इसमें ना 1 2 3 4 5 तीर बनी हुई हैं, ठीक है। इसमें कितनी बनी है, 1 2 3 4 5 6। इसमें कितनी बची, 1 2 3 4, एक तीर कम हो गई। अगली बार 1 2 3, मतलब अगली बार आएगा 2 तीर। कितनी आएंगी, 2 तीर आएंगी। और ये रकील कितनी बची, 1 2 3 4, मतलब 3 रकील इस तरीके से, 2 रकील इस तरीके से, जो कि ऑप्शन बी। अगला करते हैं। भाग 6, 21 से 24 में प्रश्न चित्र के रूप में ज्यामितीय चित्र त्रिभुज वर्ग वृत्त के एक भाग को बाईं ओर दर्शाया गया है तथा दाईं ओर दूसरे भाग को उत्तर चित्र के रूप में ए बी सी डी में दर्शाया गया है। दाईं ओर एक चित्र से ज्यामितीय चित्र को पूर्ण करने वाले चित्र को ज्ञात करें तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए ओएमआर शीट पर भरें। हमें क्या करना है, इससे एक कटा हुआ चित्र निकलेगा, ठीक। अब मुझे ये बताना है कि इसमें कटा हुआ चित्र ऐसा किस दिशा का होगा, ठीक है। सबसे पहले हमें गलत ढूंढने हैं। क्या ढूंढना है, गलत ढूंढने। बताना, नीचे जो कटा है तीर के समान तो कटा नहीं, जबकि ऑप्शन ए में तीर के समान है। अब बी सी डी इनमें कोई एक हो सकता है। अगर ऑप्शन बी की बात करें तो हल्का सा कटा हुआ है, मतलब सी और डी में कोई एक है। अब इन दोनों में बारीक से चेक करते हैं क्या होगा। अगर हम ऑप्शन डी की बात करें तो देखो, एक तरफ हल्का है, एक तरफ ज़्यादा कटा है, तो 21 का सी हमारा सही हो जाएगा। या हम ऑप्शन डी की बात करते हैं, अगर हम ऑप्शन सी डी में कोई एक है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा भाई, देखते हैं एक बार और कुछ। 21 नंबर में हमें तो डी लग रहा है इसका सही, 21 का।
ठीक है, वैसे ही दिखने में तो सेम है, हल्की सी बारीक सी गलती दे रखी, जैसे कि इसमें देखो हल्का सा ये तिरछा कटा है, इसमें तिरछा, जबकि इसमें पूरा एक समान है। ठीक है, तो सी हमारा इस जगह से गलत हो जाएगा। 22 नंबर करते हैं, इसमें फूल निकलेगा। ठीक, बताना। ऑप्शन ए की बात करें तो नीचे डंडी टेढ़ी है। ऑप्शन डी की बात करें तो एक फूल अच्छा तरीके से बना है। ऑप्शन सी की बात करें तो ये भी गलत है। ऑप्शन बी 22 का सही है। ठीक, 23 नंबर में आते हैं। 23 में भाई क्या निकलेगा? डी तो बिल्कुल गलत, सी भी गलत। अगर ऑप्शन ए की बात करते हैं तो ये ज़्यादा कटा हुआ निकला है ना, ऑप्शन बी सही है। 24 नंबर का देखते हैं क्या होता है। इसमें बताना, ये चित्र पूरा जब बनेगा तो कुछ इस तरीके का बनेगा। ठीक, जो कि ऑप्शन ए गलत, बी गलत, डी भी गलत, सी सही है। 7 नंबर भाग में आते, इसमें लिखा है प्रश्न संख्या 25 से 28 में बाईं ओर प्रश्न चित्र दर्शाया गया है। ठीक है, देखिए इसमें हिंदी है, कुछ ब्लर हिंदी आ गई क्योंकि ये पेपर हमने कहीं से निकाला है पेपर। ठीक है, तो ये हिंदी ब्लर आ गई, इसे हम मतलब पढ़ने में थोड़ी आसान दिक्कत हो रहा है, इसीलिए क्या करेंगे, हम आपको डायरेक्ट बता देते हैं कि ये एक दर्पण प्रतिबिंब है। ठीक है, हमें शीशे में देखने पर प्रतिबिंब कैसा दिखाई देगा। तो शीशे में देखने वाला प्रतिबिंब की अगर हम आपको बात बता दें, इसकी कुछ खास होता है। जैसे कि शीशे में जब हम अपनी शक्ल देखते हैं तो दाईं वाली चीज़ बाईं तरफ दिखती है। ऐसा नहीं होता है कि ऊपर का सर हमारा नीचे दिखाई दे जाए और नीचे के पैर हमारे ऊपर दिखाई दे जाए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, हमारा क्या होगा, दाईं की चीज़ बाईं दिखाई देगी। जैसे कि अगर हमें ई बनी है तो इस बार ई हमें सर इसमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। ठीक है, ये सही है। अब बताना, हम शीशे में देखेंगे तो हमें ये उल्टी तरीके से दिखाई देगा। बताना, जो ये बी बनी है एच की जगह पर होगा, एच किसकी जगह पर होगा, बी की जगह पर। अब बी होगा एच की जगह पर, मतलब शीशे के पास में। अब बी किस में है, डी ऑप्शन में देखें तो बिल्कुल गलत, बी बी बी। हाँ ठीक है। अब बताना, अगर हम बात करते हैं एच की, एच आएगा दूसरी दिशा में। एच की जो ये ऊपर हल्की तिरछी निकली हुई है, ये भी पलटी हुई आएगी, तो इसमें भी हाँ ठीक है। बीच वाले की बात करते हैं, एच तो सभी में ठीक तरीके का बना है। बीच वाले की बात करते हैं, जो भी गलती होगी इसी बीच में होगी। ठीक है, बताना, एक सर उसमें शीशा में देखने पर जो ये एस आकार का बना है वो दूसरी दिशा में होगा, जबकि ऑप्शन बी में उसी दिशा में है। ऑप्शन सी और ऑप्शन बी में बदला हुआ लग रहा है। अगर हम ऑप्शन ए की बात करें तो बीच वाला जो बीच में जो मोड़ है वो एक ही तरफ बनी है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। इसमें हम इस तरफ से देखेंगे तो जो हमारा ये ब्लर वाला निशान है ये शीशा के इस दिशा में आ जाएगा, तो ऑप्शन ए में है। ऑप्शन डी तो बिल्कुल सेम बना है, और ऑप्शन सी की बात करें ये भी गलत है, डी की बात करें ये भी गलत है। जैसा कि हमने बताया था कि शीशा में देखने पर ऊपर का सर नीचे नहीं दिखाई देता है पर दाएं बाएं हो जाता है। इसमें देखेंगे तो ये घर जो बना है इसका झंडा मुझे दूसरी तरफ जाता दिखाई देगा, ऑप्शन ए में उसी तरफ, ऑप्शन बी में दूसरी तरफ जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन सी में उसी तरफ, डी और बी में कोई एक है। ठीक है, बताना, ऑप्शन डी की बात करते हैं तो ये देखो निशान बदल गया, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 28 नंबर में देखते हैं, नीचे शीशा लगा है, इसका मतलब पी हमारा वाटर इमेज की तरीके से कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, और एस हमारा कुछ इस तरीके से दिखेगा। वैसे हमने उस हिसाब का बना नहीं पाया है, तो पी इसमें तो सीधा बना है। अब बताना, शीशा में देखने पर पी हमारा इस तरफ तो जाएगा नहीं, जो कि ऑप्शन डी में है। डी हमारा इस हिसाब से गलत। बी और सी में कोई एक हो सकता है। बताना, अगर हम एस की बात करते हैं तो भाई यही बदलेगा जो ही बदलेगा। बताना, इसकी जो ये शीशा में देखने पर इसका मुंह इस तरफ है तो ये होगा, इसका मुख तो इसी दिशा में रहेगा जो ऑप्शन बी में है, सी में बदल गया। 27 के बाद अगला पढ़ते हैं।
28 प्रश्न संख्या 29 से 32 में बाईं ओर प्रश्न चित्र में दर्शाए ये अनुसार कागज के टुकड़े, इसमें कागज मोड़ बताना है। ठीक है, क्या बताना है? कागज मोड़ का प्रश्न है, इसे बताना। फर्स्ट टाइम हमने इस दिशा में मोड़ा, सेकेंड टाइम इस दिशा में मोड़ा, और फिर इसमें 2 कट लगाए हैं। कागज मोड़ में क्या है, हम जिस प्रकार कागज को मोड़ेंगे उसी प्रकार कागज को ओपन भी करते जाएंगे, हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, बताना। फर्स्ट टाइम इस दिशा में मोड़ा, सेकेंड टाइम आधा कागज को एक बार और मोड़ दिया और ये 2 कट लगा दिए। जब इसे हम ओपन करेंगे तो जो हमारा कट इस जगह पर है वो कट हमारा इस जगह पर भी आएगा, और जो कट इस जगह पर है वो कट खुलकर हमारा इस जगह पर आएगा। ठीक है, तो 2 कट यहाँ, 2 कट इधर, 4 कट नीचे मतलब होंगे। एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि ऊपर 4 ही कट होंगे इस प्रकार से। तो ऑप्शन बी तो हमारा बिल्कुल गलत, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही कट हैं। ऑप्शन ए भी गलत, क्योंकि जो हमारे कट लगे हैं वो कोने से आए हैं, जबकि इसमें बीच में है। ऑप्शन हम डी की बात करते हैं तो इस देखिए हमारे कट जो लगे हैं हल्के तिरछे हैं, जबकि ऑप्शन डी में बिल्कुल सीधे कट हैं। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। हमें क्या करना है, हमें गलत ढूंढने हैं, सही हमारा अपने आप मिल जाएगा। 30 नंबर सवाल की बात करते हैं। 30 नंबर में क्या है, फर्स्ट टाइम इस दिशा में मोड़ा, सेकेंड टाइम एक बार और मोड़ दिया। जब कट लगाएंगे तो फर्स्ट टाइम इसे जब ओपन करेंगे तो एक कट हमारा इस जगह पर आएगा, एक कट हमारा इस जगह पर आएगा, एक चित्र इस जगह पर, एक चित्र इस जगह पर। सेकेंड टाइम जब इसे हम ओपन करेंगे तो हमारे जो कट आएंगे वो 2 कट इधर, 2 कट इधर, 4 आएंगे, जबकि ऑप्शन ए में सिर्फ सिंगल कट है। ऑप्शन सी की बात करें तो ऊपर नीचे कट है। ऑप्शन डी की बात करें तो कोने में कट लगे हैं ये। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। 31 नंबर, फर्स्ट टाइम इस तरफ, सेकेंड टाइम इस तरफ, और हमने ये 2 कट लगा दिए। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें हर हाल में गलत ढूंढने हैं, और बहुत बारीक गलती होती है। जैसे कि जब हमने यहाँ कट लगाया है तो जब इसे हम ओपन करेंगे इस दिशा में तो कुछ हमारा बीच वाला ऐसा निकल के आएगा। जब इसे हम एक बार और ओपन कर देंगे तो हमारा एक तो ऐसा और एक तो बीच में इस तरीके का कट निकलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी में बात करें त्रिभुज है, ऑप्शन सी में भी त्रिभुज है, ऑप्शन ए में वृत्त बना है, वर्ग बना है, पर इसमें सीधा सीधा बना है। तो तिरछा हमारा डी में है। ठीक है, देखिए हमें क्या करना है, छोटी छोटी गलतियां देखने हैं। ठीक, और आगे करते हैं। इसको पढ़ते हैं। इसमें लिखा है 33 से 36 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है। दाईं ओर ए बी सी डी से चिन्ह 4 उत्तर आकृतियां दर्शाई गई हैं। उत्तर चित्र से उस उत्तर का चयन करें जिसे प्रश्न चित्र में उपलब्ध कट आउट से बनाया जा सके। ठीक है, हमें क्या करना है, ये जो एक कट है ये कागज के टुकड़े मान लो या किसी के भी टुकड़े मान लो, इस टुकड़े से एक ऐसी आकृति जो बन होनी चाहिए जो इस टुकड़े से बन जाए, और इन चारों ऑप्शन में हमें देखना है कि ऐसी आकृति कौन सी होगी। ठीक है, अच्छा बताना, हम छोटी छोटी गलतियां देखेंगे। हमारे प्रश्न में एक छोटा सा ये त्रिभुज बना है, छोटा सा कट है, इसका मतलब जो भी बना होगा उसमें एक छोटा सा कट जरूर लगा होगा। तो ऑप्शन बी की बात करें तो कोई छोटा कट है ही नहीं, और ऑप्शन सी की बात करें तो इसमें भी कोई छोटा कट नहीं है। ऑप्शन डी और ऑप्शन ए में छोटे कट हैं, एक ये और एक ये। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ऑप्शन डी की, इसमें आओ, ये वाला चित्र ऑप्शन डी में है ही नहीं, क्योंकि इसमें 1 2 3 4 चित्र तो हैं, बाकी के ये 2 तो समान है, ये अलग ये अलग, तो ऑप्शन ए बचा। 34 नंबर करते हैं। 34 नंबर में क्या होगा, 1 2 3 4 5 हैं, जबकि ऑप्शन बी में 1 2 3 4 गलत, 1 2 3 4 गलत, 2 1 2 3 4 ये भी गलत, 5 कट ऑप्शन ए में है। ठीक है, 34 का ए हो जाएगा।
36 नंबर का करते हैं। 1 2 3 कट है ना, इस इन सभी में 1 2 3 1 2 3 सभी में 3 3 कट है। बताना ऑप्शन ए की बात करें तो इसके एक ये बड़ा है, तो ये दोनों बराबर के आ गए, तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी की बात करते हैं। ऑप्शन बी की बात करते हैं तो इस त्रिभुज के समान इसमें है ही नहीं। ऑप्शन डी की बात करते हैं, सी की बात करते हैं, इसमें भी नहीं। ऑप्शन डी बचा। 36 तक हो गए, आगे करते हैं। इसमें दे रखा है प्रश्न संख्या 37 से 40 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है। दाईं ओर ABCD से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। उत्तर चित्र से उस चित्र को चुनें जिसमें प्रश्न चित्र छिपा सम्मिलित है। देखिए हमें क्या करना है, हमें छिपी हुई आकृति बताना है कि ये आकृति इन चारों में किस में छिपी हुई है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसमें भी गलत ढूंढना है। हम क्या करेंगे, ऑप्शन डी की बात करो, देखो इसमें इस तरीके का कोई ऐसा चित्र बना ही नहीं है। और ऑप्शन सी की बात करते हैं तो इसमें भी नहीं है। डी और सी हमारे तो गलत हो गए। अब बचे ए और बी, इनमें देखते हैं क्या होगा। बताना, अगर हम इस की बात करते हैं तो ये इस तरफ आ जाएगा। ऑप्शन ए भी हमारा गलत है। डी की बात करते हैं, डी भी हमारा गलत है। तो फिर सही क्या है, एक बार ऑप्शन डी की तरफ गौर करते हैं, है ना। बताना ऑप्शन डी सही है। ठीक है, ऑप्शन डी सही है। किस तरीके से बताना, ये जो आया है कुछ इस दिशा में, जो ये बना है, ठीक, ऑप्शन डी है। 38 का करते हैं। 38 में भी मुझे गलत ढूंढना है। ठीक है, ए तो मेरे को बिल्कुल गलत दिख रहा है। अगर हम बात करते बी की तो इसमें सीधा वाला ये कट नहीं आया है। ऑप्शन डी की बात करते हैं तो इसमें इस तरीके से ये, हाँ ऑप्शन डी कुछ हद तक हो सकता है, पर देखिए ऑप्शन बी भी हमारा उसी तरीके का दे रखा है, दिया है। तो बी और डी में कोई एक है। ठीक है, तो 38 का हम बी लगा देते हैं, है ना। ये दोनों वैसे दिखने में तो सेम, ये चित्र इसमें भी बनना इसमें भी बनना, ऑप्शन बी है। 38 के बाद अगला देखते हैं। ये वाला देखते हैं किसमें होगा। ऑप्शन सी तो बिल्कुल गलत, डी भी गलत, बी भी गलत, ये सही है। साफ साफ दिख रहा है इसमें क्या करना। इसमें देखते हैं 40 का भाई क्या होगा। 40 नंबर में आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे। ठीक, कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। देखिए इसके बाद ये आ गए मैथ के सवाल। देखिए ये पूरा एक पेपर है, और हमने जो पिछली क्लासें कराई हैं वो पेन टाइप स्लाइड में होती थी, ये पूरा एक PDF है। ठीक है, तो इसके हम एक एक सवाल हम हल कराने के लिए जगह इसमें है नहीं, तो इसका ही जो मैथ है ये हम दूसरे वीडियो में समझा देंगे। ठीक है, ये मैथ है जो हम दूसरे वीडियो में समझा देंगे। ठीक है, मैथ आप इंतज़ार करना, कल वीडियो इसका मिल जाएगा। कल नहीं, आज ही डाल देंगे दूसरा वीडियो बना के। मैथ का हम कोई दूसरा वीडियो बना के डाल देंगे। आज इसके नीचे आती है हिंदी। हिंदी आ गई, हिंदी पढ़ते हैं। पहले इसको थोड़ा जूम करते हैं।